भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। नगर परिषद ने शुरू किया नया रोड निर्माण। हिंद मेडिकल के बाजू से शुरू हुआ रास्ता निर्माण। जिलाधिकारी डॉक्टर कोलते और अधिकारियों का नागरिकों ने जताया आभार। तकियावाड़ वासियों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। सख्ती से हटाया गया अतिक्रमण, नागरिकों में खुशी की लहर। भंडारा शहर के तकियावाड़ के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी पहल की गई है। नगर परिषद द्वारा 40 साल पुराने अतिक्रमण को हटाकर पहली बार रास्ते का निर्माण शुरू किया गया है। यह कार्य दीवार लॉन के सामने हिंद मेडिकल के बाजू से प्रारंभ हुआ है, जो वर्षों से बाधित था। इस कार्रवाई के तुरंत बाद तकियावाड़ के नागरिकों ने जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, SDM बालपांडे, नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान, भूमि अभिलेख अधिकारी ठगे और भंडारा तहसीलदार का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर पिछले कई दशकों से अवैध अतिक्रमण था, जिस कारण लोगों को रोजाना आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय निवासियों ने कई बार इस संबंध में जिलाधिकारी और नगर परिषद प्रशासन से अनुरोध किया था। उस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर कोलते और CEO करण कुमार चौहान ने अतिक्रमण हटाने और रोड निर्माण का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी और नगर परिषद ने शासकीय नियमों के अनुसार इस रास्ते को मंजूरी दी और संबंधित विभागों ने कार्रवाई शुरू की। हालांकि काम शुरू करने में कुछ अड़चनें आई, लेकिन प्रशासनिक दृढ़ता और नागरिकों के सहयोग से आखिरकार यह रास्ता अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस पहल से तकियावाड़ के नागरिकों में उत्साह और राहत का वातावरण है। उनका कहना है कि 40 सालों में पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है, जिससे यह उम्मीद जागी है कि जनहित के मुद्दों को लेकर प्रशासन अब संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्ज के बोझ ने ली एक और जान। युवक के आत्महत्या से चिखली परिसर में सनसनी। तुमसा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिखली में मंगलवार को कर्ज से परेशान एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की दर्दनाक घटना से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल फैल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान चिखली निवासी धर्मेंद्र तुकाराम धुर्वे उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने अपने ससुर के खेत में कर्ज लेकर पोल्ट्री फार्म शुरू किया था, लेकिन करीब 2 माह पहले आई तेज आंधी में फार्म के टीन शेड उड़ जाने से उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, जिससे वह मानसिक तनाव में था। घटना के दिन धर्मेंद्र रोज की तरह खेत पर गया था। सुबह करीब 8 बजे गांव के चरवाहे गणेश शेरीवार ने उसे खेत के पास स्थित तालाब के पार एक पलाश के पेड़ से लटका हुआ देखा। सूचना मिलते ही गोबरवाही पुलिस स्टेशन से पुलिस निरीक्षक शरद शेवाले, पुलिस उप निरीक्षक गीते और पुलिस नायक गणेश पांते घटनास्थल पर पहुँचे और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया। मृतक के भाई निवृत्ति शंकर धुर्वे उम्र 31 वर्ष की मौखिक रिपोर्ट पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बताया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
भंडारा शहर के टाकली परिसर में 23 जून 2025 को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच स्थानीय गुने शाखा भंडारा द्वारा अवैध रेत परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। अवैध रेत की ढुलाई करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर चालक टाकली निवासी अमोल सुनील भूरे उम्र 24 वर्ष और यौवन प्रेमदास शेंडे उम्र 23 वर्ष बिना किसी वैध पास या अनुमति के रेत ले जाते हुए पाए गए। कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रैक्टरों की ट्रॉली में रेत भरकर आर्थिक लाभ के लिए परिवहन किया जा रहा था। कुल मिलाकर 12,12,000 रुपए का माल जब्त किया गया, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत शामिल है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, निरीक्षक नितिन चिंचोलकर और निरीक्षक भुसारी के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक पंचबुद्धे द्वारा की गई। आगे की जाँच भंडारा पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। गोंदिया जिले के रेत घाट से अवैध तरीके से रेत चुरा कर ला रहे टिप्पर पर तुमसर पुलिस ने कार्रवाई कर 40,50,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई 22 जून की शाम को माड़गी चेक पोस्ट परिसर में की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नागपुर के दिघोरी उमरेड रोड निवासी रशीद रहीम शेख उम्र 38 वर्ष के खिलाफ तुमसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। आरोपी यह अपने टिप्पर क्रमांक MH150 CF 5164 में अवैध तरीके से गोंदिया जिले के महालगांव से रेती भरकर ढुलाई कर रहा था। इस दौरान उसे माड़गी ग्राम के चेक पोस्ट पर रोका गया। टिप्पर में 50,000 रुपए की 10 ब्रास रेती लदी मिली। पुलिस ने वाहन चालक रशीद रहीम शेख तथा उसके मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस निरीक्षक गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक बावने ने की है। तुमसा तहसील के अंतर्गत जिला परिषद शाला सोरना में इस वर्ष विद्यार्थियों ने स्वागत हेतु एक अनोखा और रचनात्मक उपक्रम आयोजित किया गया। नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत पारंपरिक रूप से सजाई गई बैलगाड़ी में बैठाकर गांव में शोभा यात्रा के रूप में किया गया। इस अभिनव उपक्रम ने पूरे क्षेत्र वासियों का ध्यान आकर्षित किया। प्रवेशोत्सव के उपलक्ष्य में एक पारंपरिक बैलगाड़ी को रंग बिरंगे झंडों, फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। इसी सजी हुई बैलगाड़ी में नए विद्यार्थियों को बैठाकर गाँव की मुख्य सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्कूल प्रवेश उत्सव और शिक्षा का महत्व दर्शाने वाले बैनर, तख्तियां, झंडे और नारे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इस शोभा यात्रा में ग्राम सरपंच, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, पालक, शिक्षक और ग्रामवासी उपस्थित होकर सहभागी बने। बच्चों के खुश चेहरे और पालकों की गर्व भरी मुस्कान ने पूरे माहौल को भावुक और उल्लास में बना दिया। इस अभिनव और सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और स्कूल के प्रति लगाव निर्माण हुआ। स्थानीय गुना शाखा भंडारा द्वारा अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 7,06,000 रुपए मूल्य का माल जब्त कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई लाखनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 23 जून को सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच की गई। स्थानीय गुनी शाखा के पुलिस उप निरीक्षक अनिल चांदोरे अपने स्टाफ के साथ गश्त पर थे। इस दौरान उन्हें संदिग्ध ट्रैक्टर नजर आया। पुलिस ने ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 0083 और उसके साथ जुड़ी ट्रॉली जिसमें लगभग 1 ब्रास अवैध रेत भरी थी उसे जब्त की। जब्त किए गए माल की कुल अनुमानित कीमत 7,06,000 रुपए बताई जा रही है, जिसमें रेत की कीमत लगभग 6,000 रुपए है। ट्रैक्टर का चालक दैत मांगले निवासी हेमकृष्ण मनीराम मडावी उम्र 30 वर्ष मौके पर मौजूद था, जबकि ट्रैक्टर का मालिक मुरमाड़ी निवासी मनोज हेमराज ईश्वरकर उम्र 38 वर्ष फरार बताया जा रहा है। आरोपियों पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, निरीक्षक पिसाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस नायक गणेश बांते द्वारा की गई। मामले की आगे की जांच लाखनी पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं। अवैध शराब अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर लाखों रुपए का माल पकड़ा। यह कार्रवाई अलग अलग पुलिस थाने के अंतर्गत की गई। मोहाड़ी पुलिस ने अवैध शराब अड्डे पर छापा मारकर 2,275 किलो महुआ सड़वा जब्त किया है। साथ ही 6 ड्रम में 360 किलो सड़वा मिला। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5,30,000 रुपए का माल जब्त किया। वहीं तुमसर पुलिस ने नवरगांव के अनिल दौलत गायधने उम्र 49 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर 20 किलो महुआ सड़वा जब्त किया। इस कार्रवाई में कुल 14,000 रुपए का माल जब्त किया गया। लाखनी पुलिस ने गड़ी गांव में कार्रवाई कर मनोज दलपत मांडरे उम्र 40 वर्ष द्वारा चलाए जा रहे महुआ शराब अड्डे को नष्ट किया। इस कार्रवाई में 300 किलो महुआ सड़वा जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 61,800 रुपए का माल जब्त किया। पौनी पुलिस
पुलिस ने कोरंबी नाका ताडेश्वर वार्ड पौनी के रमेश तुलसीराम लोखंडे उम्र 75 वर्ष के खिलाफ कार्रवाई कर उसके पास से देशी शराब जब्त की। इन सभी कार्रवाइयों में 6,06,010 रुपयों का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में की गई। भंडारा जिले के मोहाड़ी थाना अंतर्गत 23 जून को स्थानीय गुने शाखा भंडारा द्वारा एक टिप्पर से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। टिप्पर चालक खापा निवासी रजत राजकुमार कुल्हाटकर उम्र 27 वर्ष और टिप्पर मालिक नीलजभुज निवासी महादेव शालिग्राम बोदरे उम्र 45 वर्ष द्वारा बिना किसी वैध पास या अनुमति के टिप्पर क्रमांक MH36 AA 1709 में रेत की चोरी छिपे ढुलाई की जा रही थी। पुलिस हवालदार संजय तेजराम दोनोडे और उनकी टीम द्वारा की गई कार्रवाई में अशोक लेलैंड कंपनी का टिप्पर जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है तथा उसमें भरी गई लगभग 6 ब्रास रेत जिसकी अनुमानित कीमत 36,000 रुपए है। इस प्रकार कुल 25,36,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी टिप्पर चालक और मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर और पुलिस निरीक्षक भुसारी के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार भोंगाड़ी द्वारा की गई। जून महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक बारिश के कोई खास संकेत नहीं थे। लगातार सूखे और गर्म मौसम ने किसानों के साथ साथ आम नागरिकों की भी चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन सोमवार को आखिरकार तेज बारिश ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरे जिले में खुशी का माहौल बन गया। दोपहर में थोड़ी देर और विशेषतः शाम करीब 7:30 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जमीन गीली हो गई, हवा में ठंडक फैल गई और किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लौट आई। मृग और रोहिणी नक्षत्र में बारिश नहीं होने के कारण उपजे संकट के बाद आद्रा नक्षत्र में वर्षा ने जोरदार आगमन कर उम्मीदें फिर से जगा दी है।